आप सब में कामयाबी का जुनून होना चाहिए। फिर क्या मुश्किल है कि औकात क्या है। अगर आप सच में आपका विज़न ड्रीम क्लियर है तो आप आगे बढ़ना चाहते हैं या बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये बातें हैं। हम आप बातें कर रहे हैं कि सिविल सर्विस यूपीएससी के लिए उसमें कितने तरह के एग्ज़ाम होते, कितने तरह से तैयारी करना है, क्या एग्ज़ाम के पैटर्न क्या है उस पर हम बताएंगे, सिलेबस क्या है उस पर बताएंगे। तो आप सबको सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देना है, तैयारी करनी है, तो मैं उस पर थोड़ी थोड़ी बातें बताने जा रहा हूँ जो कि बड़ा ही परफेक्ट है। मैं हमेशा कुछ ना कुछ रिमाइंड देते जाता हूँ सिविल सर्विस के लिए। तो इसका एग्ज़ाम का 3 स्टेज में होता है। सबसे पहले कि दिमाग में बैठाना है कि मुझे आईएएस बनना है। तो आईएएस बनना है कोई ऐसा बर्तन नहीं है कि इसमें डाल दिया गुड़ के पी लिया, ये वाली बात नहीं है। ये दिमाग में पिलाना पड़ता है। दिमाग में क्या करना पड़ेगा, आपको एक अच्छा सा इमेज बनाना है, विजन बनाना है। तो और अपनी तैयारी 12वीं से शुरू कर दीजिए, जो भी सब्जेक्ट हो जिसमें आपकी पकड़ अच्छी हो। न भी पकड़ हो तो ये हम ऐसे तरीके हैं, ये सिस्टम से जुड़ जाइए, ये तैयारी करने के जो सिस्टम इससे जुड़ जाइए, आप सक्सेस ज़रूर होंगे। तो आपके लिए ये बड़ी बात है कि सबसे पहले आपको जानना है कि इसका एग्ज़ाम का कैसे होता है, क्या होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले कि आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा किसी भी डिसिप्लिन में। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, वो करना पड़ेगा। ये आ गई। फिर एज क्राइटेरिया, एज पर यूपीएससी का जो होता है मानदंड है उसके अनुसार आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन तैयारी करने के लिए आपको है कि सिलेबस में क्या है, वो स्टेज से गुजरना पड़ेगा, सिस्टम से गुजरना पड़ेगा, तब आप कर पाएगा। तो सिस्टम क्या है कि पहला स्टेज क्या है कि पहले प्रिलिमिनरी है, मेन है और पर्सनैलिटी टेस्ट है। ये आप कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आती है उसके बाद प्रिलिमिनरी में क्या है। प्रिलिमिनरी में पेपर 1 में है, पेपर 2 है। प्रिलिमिनरी में 2 पेपर होते हैं। तो पहला पेपर जीके एंड जीएस होता है। तो 100 क्वेश्चंस होते हैं जीएस में और 200 मार्क्स होते हैं। 200 और 200 मार्क्स के होते हैं, एक 100 मार्क्स के होते हैं, 2 घंटे का। पेपर 2 जो होता है सी सेट बोलते हैं, इसमें भी 80 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का होता है। तो फर्स्ट पीरियड में ये होगा, सेकेंड पीरियड में पेपर 2 होगा। मेंस के लिए भी होता है कि आपको क्वालिफाइड होता है, इसमें पास करना जरूरी है। इसमें क्या होगा कि 2 पेपर क्वालिफाइड है, 2 का 300 मार्क्स के होती है। पेपर 1 में क्वालिफाइड विथ 30% मार्क्स लाना ही पड़ेगा और 2 पेपर है क्वालिफाइड मार्क्स विथ 25 मार्क्स से ऊपर, 25% से ऊपर और 30% से ऊपर लाना पड़ेगा। और पेपर 2 में आता है, इजी पेपर में पेपर 250 मार्क्स का होगा। एससी पेपर जीके एंड जीएस में 4 पेपर होंगे, चारों पेपर 250 मार्क्स के होंगे। ऑप्शनल भी 2 पेपर होंगे, 250 मार्क्स के होंगे। तो आपको मेरिट में रैंकिंग लाने के लिए, मेरिट में रैंकिंग एंड फीडर एलॉन्ग विथ पर्सनैलिटी टेस्ट आपको फ्रॉम 1750 होने चाहिए सब में। आप उसके बाद आप एलिजिबल होइएगा सिविल फाइनल के लिए। तो आपका ये तरीका आपको पता होना चाहिए कि दिमाग में बैठाना है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये है। तो आपको हम बीच बीच में बताते रहेंगे और चॉइस आपका है। आप भगवान आपको कामयाब दे, बुलंदी के शिखर पर पहुंचाए और आप आईएएस बनिए। कोई भी गवर्नमेंट का सर्विस एग्जाम है, जो भी आपके उस कैडर में एलाइड हो या जिसमें आप आ सकते हैं, आ जाइए। भगवान की हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम इस तरह की वीडियो बीच बीच में हम देते रहेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल जो है ऑल मोटिव टू यू शॉर्ट जो है, इसको आप ज़रूर देखते रहिए ताकि आपको मैं समय समय पर वीडियो लाता रहूं। इसके लिए क्या है कि आपको मेरा बेल आइकन दबाना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और कमेंट करना पड़ेगा। आपको अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट कीजिए और लगे तो लगे हाथे बेल आइकन सब्सक्राइब और लोगों को भी बताइए। बैठे बैठे हंसते खेलते हमसे आप ज्ञान लेते रहिए। हम इसी के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आपको हमेशा अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, अच्छी अच्छी ज्ञान से पूरे जो सिलेबस से रिलेटेड है। सिलेबस के अलावा मैं सिविल सर्विस पे देता हूँ, जीके पर देता हूँ, करंट अफेयर्स पर बताता हूँ। साथ साथ उन लोगों के लिए भी पैसे कैसे कमाए जाते हैं उन पर भी मैं बनाता हूँ। हेल्थ ग्राउंड पे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या है कि अपने आप को डिसाइड कर लीजिए, डिटर्मिनेशन कर लीजिए और एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, भगवान को पूजा कीजिए और ग्रेटिट्यूड दीजिए भगवान को कि थैंक गॉड कि हम
आप अपने माता पिता को थैंक्स दीजिए, अपने दोस्तों को थैंक्स दीजिए, हमारे ऐसे लोगों को थैंक्स दीजिए, और भी जो भी आपके वेल विशर है उनको थैंक्स दीजिए। बिना ग्रेटिट्यूड के आपने रोज़ आप ग्रेटिट्यूड का आप पालन कीजिए, नियम देते रहिए, आप देखिएगा सक्सेस ज़रूर होंगे। आप किसी को भी देते, किसी का निगेटिव बात मत कीजिए, बातें मत कीजिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहेंगे, सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपको। मेरा गारंटी है कि अगर आप जिस दिन पॉजिटिव हो जाएंगे, डेडिकेशन डिटर्मिनेशन पे लग जाएंगे, आपकी सक्सेस बड़ी आसानी से होगी। कहीं दिमाग नहीं लगाना है। आप कुछ दिन के लिए अपना यूट्यूब देखने के लिए जरूर देखिए, दोस्तों के साथ संपर्क कम रखिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, साथ साथ उन्हीं लोगों के साथ रहिए जो आपको मदद करे, जिनसे आपको अच्छा लगे बात करना। फालतू में फालतू पड़ोसी मत कीजिए, नहीं तो वही है नतीजा ठन गोपाल। माँ बाबूजी पापा आपके सपने के बारे में सोच रहे हैं, कैसे आपका लाइफ बने, कैसे आप लाल बत्ती वाली गाड़ी में चले, वो सारी बातें आती हैं। तो आप इन सबको देखिए, अभी आपका कोई दोस्त नहीं होगा। जिस दिन आप फेलियर हो जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे ही आपकी रिजल्ट निकलेगी, आप क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आपका रुतबा स्टाइल सब बदल जाएगा। सब्जेक्ट टू आपको अपने आप को धैर्य रखना पड़ेगा, लोगों के बीच में वैसे ही रहना पड़ेगा जैसे हैं। घमंड नाम का चीज़ मत लाइए, तो आपको दुआ भी मिलेगी और सरकार के साथ जनता की सेवा करने का भी मौका मिलेगा। थैंक यू।